अंता के उपचुनाव में नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। व्यस्ततम समय में से हमने समय निकाला है। नरेश भाई, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अब तो चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। चुनाव सही चल रहा है और पूरी तरह से जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस बीजेपी के जितने ज़्यादा नेता आ रहे हैं उतना ही ज़्यादा जनता में जोश आ रहा है कि एक अकेले लड़के को अकेला पाकर कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं और ये जनता देख रही है। इसलिए जनता उस चक्रव्यूह से नरेश को निकालने के लिए खड़ी है, तैयार है और जनता चुनाव लड़ रही है। आपने 2 चुनाव लड़े हैं पिछले 2 साल में, ये तीसरा चुनाव है। पहले के चुनाव में इस चुनाव में अंतर क्या नजर आ रहा है आपको, जनता के बीच में और नेताओं के बीच में? देखिए, उन दोनों चुनाव में मैं एक तो अकेला था। चुनाव विधानसभा का बड़ा चुनाव होता है, अनुभव थोड़ा कम था। दोनों चुनाव में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं और इसमें कई प्रतिष्ठित लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ कमल जी राठौड़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं। मेरे HDPI के अज्जू जी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ बेनीवाल जी भाई साहब भी आने वाले हैं, उनसे मेरी बात हो गई है और बेनीवाल जी भाई साहब हो सकता है हेलीकॉप्टर से 8 तारीख को मांगरोल की धरती पर हमारी आम सभा को संबोधित करेगा आएंगे। राजेंद्र जी गुडा साहब हमारे चुनाव का पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ किसान नेता दीनबंधु जी धाकड़, यहाँ पर किसान नेता नरेश जी नागर, यहाँ पर राम कल्याण जी कश्यप, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, HDPI का पूरा परिवार, आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब ने हमें समर्थन दिया। उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर गली गली में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रही है, मेरे लिए वोट मांग रही है। इसलिए बड़ा समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं अंता चुनाव को देख रहा हूँ, कई जगह बैठता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा का अब इतना डर हो गया नेताओं में कि बहुत सारे नेता तो बायकाट कर रहे हैं यहाँ आने से और नरेश मीणा के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से। ऐसा क्यों? ये मेरा डर नहीं है महेंद्र भाई, ये डर जनता का है। जनता ने अभी तय कर लिया, राजस्थान की जनता ने, कि एक लड़का 25 साल से राजनीति करता है, लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के लिए जेल जाता है, लोगों के लिए पुलिस की लाठियां खाता है, लोगों के लिए मुकदमे खाता है और उस लड़के को राजनीति में मारने के लिए उसको टिकट नहीं देने देते और जब वो चुनाव निर्दलीय लड़ता है तो उसको सारे लोग घेर कर मारते हैं। तो ऐसे में पूरी जनता ने मन बना लिया कि जो भी नेता नरेश मीणा के खिलाफ बोलेगा या जाएगा, उनकी आने वाले चुनाव में उनको भी देखा जाएगा, उनको भी निपटाया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकी, जिस तरीके से वो गमछा हिलाते हैं उसी तरीके से आपने गमछा हिलाया। फिर वो मंच पे गए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अच्छे भी थे वहाँ, ऐसा नहीं था कि सारे बुरे हैं। फिर कहा कि गाड़ियों के नंबर देख रहा था मैं, सारी गाड़ियाँ बाहर की थी, यहाँ स्थानीय कोई गाड़ी नहीं थी। देखिए, गाड़ियाँ बाहर की थी, यहाँ की थी, उसका जवाब तो 14 तारीख को मिलेगा। लेकिन जो गमछा जो घुमाया है, हमारे यहाँ हाड़ौती में एक गीत है, मोरियो आचो बोलियो रे काली रात में, तो मैंने तो वो घुमाया था, मैंने कोई डोटासरा के ऊपर नहीं घुमाया। नरेश मीणा को फिर से गुस्सा आया आज। लोग इसी बात से आहत हैं, आपके समर्थक मुझे भी फोन करते हैं, तमाम लोग एक बात कहते हैं कि नरेश मीणा से कहो कि वो गुस्सा कम करे। क्या कारण है गुस्सा? अब मैं मेरे समर्थकों से कह रहा हूँ कि मुझे जो शांति की अपील कर रहे हैं वो मेरे यहाँ से चुनाव चले जाए, वो मेरी मदद नहीं करे। मुझे पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा। मैं जिस मंच पे बोलता हूँ, भाषण देने लगता हूँ, कोई न कोई शराबी को भेजा जाता है, मेरे बड़े बीच भाषण में वो डिस्टर्ब करते हैं। कल मुझे दुख इस बात का हुआ, एक तोलाराम मीणा जो नाम का एजेंट है प्रमोद जैन भाया का, उस गांव में मेरे, आपने देखा हुआ, छोटे छोटे बच्चे मेरे बहुत फैन हैं। वो बेचारे मेरे लिए बहुत नारे लगाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाँव में बेचारे शाम के टाइम नारे लगा रहे थे। उस तोलाराम मीणा के एक लड़के ने गुंडे बुला के 4-5 छोरे बुला के और छोटे छोटे बच्चों को पीटा है कल, और पीट के उनके साथ जो माँ बच्चे हैं उनको बचाने आई, उनके साथ मारपीट करने आई है। मैं कह रहा हूँ, और ये आगे जो षड्यंत्र करने जा रहे हैं, आगे ये यहाँ तक प्लान है कि गोलियाँ चलवाने वाले हैं, ये या तो मीणा मुस्लिम कराएंगे या मीणा धाकड़ कराएंगे। मैं इसलिए मैंने अपने लोगों से कह दिया, अब शांति की जरूरत नहीं है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही तुम करो, और जो मेरे से शांति की बात करेगा वो मेरे चुनाव में रहने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने बहुत ठीक कही, छोटे छोटे बच्चे आपके फैन है। मैं अभी जिस रास्ते से आ रहा हूँ, सचिन पायलट जी का काफिला उस रास्ते से गुजर रहा था, बहुत सारे लोग रोड पे खड़े थे, तो मैंने पहले बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया नहीं कि किसको वोट करेंगे। बच्चों से, जो छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे थे, मैंने उनको बुला के पूछा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम नरेश मीणा के फैन हैं। ऐसा क्यों? उनका मेरे पे विशेष प्यार है, और बच्चों का अगर वोट डले तो मुझे सड़कों पे डोलना ही नहीं पड़े, वो मुझे सुबह 7 बजे जिता दे। बच्चों का प्यार है सबसे ज़्यादा, फिर युवाओं का प्यार है, फिर माताओं का प्यार है।
बुजुर्ग में कुछ ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो अभी भी हाड़ौती में, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, हम लोग बहुत पिछड़े हैं। अभी कई बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग तो समझदार हो गए, लेकिन कुछ बुजुर्ग तो अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी ये कहते हैं माँ तो जिंदगी भर बीजेपी को वोट दे जा, माँ जिंदगी भर कांग्रेस में वोट दे जा। तो लेकिन माताओं में, युवाओं में कई तो ऐसा मैंने देखा है, सुना है, जो कांग्रेस बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और वो शाम को जब घर पे रोटी खाने जाते हैं तो उनकी घरवाली कहती है कि जिसका तुम प्रचार कर रहे हो उसी की रोटी खाओ, नरेश का प्रचार करो तो घर पे आया करो और घर पे रोटी मिलेगी। तो माता बहनों का बहुत प्यार है, युवाओं का बहुत प्यार है, बच्चों का तो विशेष प्यार है। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? अपनी टक्कर, क्योंकि मैं किसी भी नेता से बात करता हूं, बीजेपी के से बात करो तो नरेश मीणा से टक्कर बताते हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात करें तो भी नरेश मीणा से टक्कर बताते हैं। नरेश मीणा अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं किसी से टक्कर नहीं मान रहा, ना मैं उनको नोटिस कर रहा। मैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। मेरा ध्यान है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर अपने प्रति समर्थन जुटाऊं, आशीर्वाद। मैं इसीलिए गुस्सा होता हूं, मैं जब भाया चुनाव लड़ रहा, मोरपाल जी चुनाव लड़ रहा, मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा, उनकी तरफ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, फिर वो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उनको भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करे। ये जनता है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जिसको वोट देगी, वो चुनाव जीत जाएगा। नरेश भाई, एक चर्चा और है कि अंता के चुनाव को पूरा राजस्थान देख रहा है, लोग कह रहे कि इतिहास रचा जाएगा यहाँ से, नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे, लेकिन इस चुनाव को सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ये हाड़ौती गुलाम है। ये चुनाव इस तरह का चुनाव हो गया, अब ये ईमानदारी के बीच का चुनाव हो गया। ये चुनाव जो नेता और नेताओं के जो साथी हैं, जो जिन्होंने राजनीति को व्यापारीकरण का धंधा बना लिया, उनके खिलाफ आम जन का चुनाव है। अगर ये चुनाव नरेश मीणा जीतता है तो आने वाले समय में एक नई दिशा मिलेगी लोगों को, नई जागृति आएगी, नई किसान क्रांति आएगी। और अगर नरेश मीणा हार जाएगा तो ये जो जनता जो जोश में आई है, उमंग में आई है, इस उम्मीद के साथ कि अब तो बदलाव होगा। फिर ये जैसे 1857 की क्रांति हुई, ये एक तरह से 1857 की क्रांति अंता में ये पूरी उम्मीद और पूरे जोश के साथ खड़े हैं कि इस बार तो हाड़ौती में बदलाव आएगा, हाड़ौती राजनीति बदलेगी। बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मैदान में उतर चुकी हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही हैं। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट जी आज आए, उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया प्रमोद जैन भाया के पक्ष में। इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? एक अकेला नरेश मीणा कैसे देखेगा? देखिए, वसुंधरा जी बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं और पायलट साहब तो अब कांग्रेस का वो केसी वेणुगोपाल जो है उसने फोन कर दिया होगा तो आ गए। लेकिन पायलट साहब से अगर ये टिकट के बारे में पूछते, इन्होंने पायलट साहब से टिकट की राय भी नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान की राजनीति में जब सचिन पायलट से बिना राय लिए टिकट दिया गया। अगर पायलट साहब के इशारे पे टिकट मिलता तो शायद आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ठीक है, अब कांग्रेस का उनको हाईकमान ने कहा होगा तो आए हैं। लेकिन आपने वसुंधरा जी का नाम लिया, पायलट साहब का नाम लिया, लेकिन एक आदमी का आपने नाम नहीं लिया जो पूरा पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहा है। प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहा, पर्दे के पीछे से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा है। ओम बिरला ने पूरा दम यहाँ लगा रखा कि किसी भी तरह से ओम बिरला का तो यहाँ तक भी है, अगर ऐसा लगता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है तो लास्ट में वो ये चाह रहा है कि भाया नहीं जीते तो क्योंकि वो मोरपाल को बिल्कुल नहीं चाहता कि वसुंधरा जी के कैंडिडेट जीते। वो तो चाहता प्रमोद जैन भाया जीत जाए और बाद में वसुंधरा कमजोर हो जाए और प्रमोद भाया को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। अशोक चांदना जी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और सब नेता कर भी रहे हैं, आपने अशोक चांदना को लेकर टारगेट किया, उनको चांदनी कहा, ऐसा क्यों? देखो, मैं कभी भी किसी के खिलाफ आगे से नहीं बोलता और मेरे गुजर समाज से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मैं भाईचारा कायम करके चलता हूँ। लेकिन चांदना जी ने 2-3 बार मेरे को बहुत ही गलत तरीके से इंगित किया, गलत तरीके से बोले। उन्होंने बोला मैं छबड़ा में नहीं गया, मैंने ये किया वो किया, और उन्होंने कई गलत शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ किया था और फिर मेरे को गुस्सा आ गया। जो आता है अब क्या करें, तो कोई आदमी जबरदस्ती पीछे पड़ जाए तो। 14 तारीख को कितने बजे जीत का ऐलान नरेश मीणा का हो जाएगा? अब देखो, ये तो ईश्वर के हाथ में है, महेंद्र भाई अपने हाथ में नहीं है। अपना काम है मेहनत करना, जनता से आशीर्वाद लेना, जन जन तक जाना, और ये तय तो जनता करेगी। जनता तय करेगी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? भरोसा है, जब जनता चुनाव लड़ रही तो जीतेंगे। मेरे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है, इनका कहना है कि जनता साथ है तो चुनाव जीतेंगे, बाकी ऊपर वाले का फैसला इनको मंजूर है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।